स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.9 स्टार्ट करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट -1 to 1 x + 1। फंक्शन है हमारे पास x + 1, लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 1। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। पहले x की इंटीग्रेशन पावर रूल लग जाएगा, x²/2 और 1 की इंटीग्रेशन x। लिमिट क्या है? -1 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले जहाँ जहाँ 1 है x है 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर /2 + 1 माइनस लोअर लिमिट। अब -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? 1 नहीं होगा, और x की वैल्यू -1। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 + 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1/2, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस 1/2 1/2 कैंसिल, तो 1 + 1 हमारे पास क्या आ गया? 2 आंसर आ गया। तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास 2। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट 2 to 3, क्वेश्चन है 1/x। और 1/x की इंटीग्रेशन क्या है? log ऑफ mod ऑफ x, और लिमिट क्या है? 2 to 3। तो ये आ जाएगा log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हमारे पास log m माइनस log n की क्या प्रॉपर्टी होती है? log m/n। तो यहाँ भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा log ऑफ 3/2 आंसर है। तो इसका आंसर है आपके पास log ऑफ 3/2। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास लिमिट 1 to 2 4x³ - 5x² + 6x + 9। तो पहले अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। 4x³ की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है? 4x⁴ /4, और यहाँ 5x³ /3 और 6x² /2। अब 9 कांस्टेंट है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा? x, और 1 to 2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 4 के साथ 4 कैंसिल, अपर लिमिट क्या है? 2, तो जहाँ जहाँ x है 2 पुट कर दो, तो 2 की पावर 4 16 - 5/3, 2 की पावर 3 8, 6/2 यहाँ क्या रह जाएगा? 3 + 3, 2 का स्क्वायर 4, 9 × 2 18। तो माइनस लोअर लिमिट, अब जहाँ जहाँ x है 1 पुट कर दो, तो यहाँ 1 की पावर 4 1, यहाँ -5/3, यहाँ हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ क्या जाएगा? 3, और 9 × 1 9। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या वैल्यू आएगी? तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? 16, 8 × 5 40 /3, 4 × 3 12 + 18, और नेगेटिव। अब यहाँ हमारे पास 1 - 5/3, 9 और 3, 9 + 3 12। तो यहाँ हमारे पास आ गया 18 + 12 30, 30 + 16 46, -40 /3, नेगेटिव 5/3, 12 + 1 30। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 46 -40/3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5/3, और यहाँ क्या आ जाएगा? -13। अब 46 - 13, 6 - 3 3, और 4 - 1 3। अब यहाँ एलसीएम 3 है, तो -40 + 5 -35/3। अब 3 एलसीएम आ गया, 33 × 3 99 -35 /3। 9 - 5 4, 9 - 3 6। तो आपका आंसर है 64/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट 0 to π/4 sin 2x। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या है? नेगेटिव cos 2x, और x का कोफिशिएंट 2, तो डिवाइड में 2। लिमिट क्या है? 0 to π/4। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 बाहर, cos ऑफ 2 × π/4 माइनस cos ऑफ 2 × 0। तो ये रह गया cos ऑफ -1/2 cos ऑफ π/2 माइनस cos ऑफ 0। अब cos π/2 क्या होता है हमारे पास? 0, और cos 0 क्या होता है? 1। तो -1/2 × -1 इज +1/2।
तो फोर्थ का आंसर क्या है हमारे पास 1/2। फिफ्थ क्वेश्चन, 0 to π/2 लिमिट और इंटीग्रेशन करनी है cos 2x की। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2x डिवाइड बाय 2। लिमिट क्या है 0 to π/2। अब 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin 2 इंटू π/2 माइनस साइन 2 इंटू 0 0, तो 2 के साथ 2 कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ 0। अब साइन पाई क्या होता है 0 ही होता है, और साइन 0 भी 0। 1/2 इंटू 0, तो हमारे पास क्या आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट 4 to 5 फंक्शन है ई एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एज इट इज, लिमिट क्या है 4 to 5। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई की पावर 5 माइनस ई की पावर 4। यहाँ से हम ई की पावर 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर क्या गया ई की पावर 4 ई माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन 7 है आपके पास 0 to π/4। क्वेश्चन है tan ऑफ एक्स। अब tan की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan की दो इंटीग्रेशन होती है, एक तो होती है लॉग माइनस लॉग ऑफ cos x और एक होती है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। आप कोई भी यूज कर सकते हो, हम लॉग ऑफ सीकेंट एक्स यूज कर लेते हैं, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। और लिमिट क्या है 0 to π/4, तो यहाँ क्या आ जाएगा लॉग ऑफ सीकेंट π/4 माइनस लॉग ऑफ सीकेंट 0। अब सीकेंट π/4 की वैल्यू क्या होती है √2, और सीकेंट 0 की क्या वैल्यू होती है log 1। log 1 क्या होता है 0, और यहाँ हमारे पास क्या रह गया log ऑफ 2 की पावर 1/2। अब यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, log ऑफ m की पावर n किसके इक्वल होता है n log ऑफ m के। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी, तो 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/2 log ऑफ 2, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन कोसिकेंट एक्स, लिमिट है π/6 to π/4। तो अब कोसिकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोसिकेंट की इंटीग्रेशन होती है log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, और लिमिट है π/6 to π/4। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले हमारे पास log ऑफ कोसिकेंट π/4 माइनस कॉट ऑफ π/4 माइनस लॉग ऑफ कोसिकेंट π/6 कॉट ऑफ π/6। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब वैल्यू फिल कर देते हैं। कोसिकेंट π/4 की वैल्यू क्या होती है, कोसिकेंट π/4 की वैल्यू होती है √2, ठीक है 45, और कॉट π/4 की वैल्यू क्या होती है 1। इसी तरह कोसिकेंट π/6 की वैल्यू क्या होती है, यानी कोसिकेंट 30 डिग्री, तो ये क्या वैल्यू होती है 2, और कॉट π/6 की वैल्यू क्या होती है √3। अब यहाँ फिर log ऑफ m माइनस n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है log ऑफ m डिवाइड बाय n। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा log ऑफ √2 माइनस 1 और 2 माइनस √3। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट 0 to 1 1/√1 माइनस एक्स स्क्र। अब अगर हम 1 का स्क्वायर लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमारे पास 1/√a² माइनस एक्स स्क्र की क्या आइडेंटिटी है, a² माइनस एक्स स्क्र की आइडेंटिटी है साइन इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे सी नहीं लिखेंगे, बस साइन इनवर्स x अपॉन 1। ठीक है, लिमिट क्या है 0 to 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब साइन 1 कौन से एंगल पे है π/2, और साइन 0 पे 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया π/2। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है π/2। क्वेश्चन नंबर 10, 0 to 1 1/1 प्लस x² dx। अब हमारे पास 1/√1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और हमारे पास आइडेंटिटी है 1/a² प्लस x² की। इसकी आइडेंटिटी क्या है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है,
तो यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ए तो 1 है, तो 1/1 tan इनवर्स ऑफ x/1, लिमिट 0 to 1। तो अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट। अब tan 1 कौन से एंगल पे होता है, π/4, tan 0 0, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, π/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटेग्रल 2 to 3 1/x² - 1। तो इसे हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे पास आइडेंटिटी है 1/x² - a² की 1/2a log ऑफ x माइनस ए और x प्लस ए। अब यही आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमारे पास 1/2a, ए की वैल्यू क्या है 1, तो log ऑफ x माइनस 1 और x प्लस 1, लिमिट क्या है 2 to 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 3 - 1 2, अब 3 + 1 4, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट, तो 2 - 1 1 और 2 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ भी log ऑफ m माइनस log ऑफ n की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, log ऑफ m 2/4 डिवाइड बाय 1/3। तो ये आ गया हमारे पास 1/2 log ऑफ 2/4, ये जो 1/3 है ये क्या आ जाएगा 3/1। तो ये 2 के साथ 2 कैंसल, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 log ऑफ 3/2। हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 11। तो इस वीडियो में हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।